जब सारी बातें आपकी रख दी गई, सारी समस्याएं उनको बता दी गई, उन्होंने आश्वासन भी दे दिया और उसके बावजूद इतने शांतिप्रिय तरीके से हम यहाँ आ रहे थे। आने के बाद जो घटनाएं घटी, जिनके अंदर हमें चंदा चोर के नारे दे के उन्होंने जो है ना संबोधित किया, ये तय कह के बताया गया कि आपके संगठन के मुखिया वो डाकू है, उनको आप बचा रहे हो और अंदर बिठा रहे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं तो हम चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन आप घबराएं ना और अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप जीत के बहुत करीब हैं। आप जीत के बहुत करीब हैं, इसलिए वो बौखला रहे हैं। बौखला क्यों रहे हैं? उनको ये पता है जैसे ही ठेकेदार को लात लगेगी तो तुम्हारा भी सपना साफ हो जाएगा। वो ये जानते हैं, इसलिए वो गाड़ी के सामने लेट के, दौड़ के, भाग के और किस किस तरीके से गाड़ी के नीचे अपने मैंने वीडियो भी बना के डाली है, वो देखोगे भी। उसके अंदर शीशे में से बाहर निकाल के गाड़ी के टायर के नीचे घुस रहे हैं बार बार और भागते हुए, मतलब जो है ना गाड़ी के आगे लेटे हैं भाग भाग के। वहाँ 1 घंटे तक हम खड़े रहे, इस माहौल में रहे। चारों तरफ से गाड़ियों के शीशे सब दबाए जा रहे थे, बोनट पीटा जा रहा था कि बाहर निकलो, हमें बात करेंगे। कोई पूछने वाला उनसे हो कि वो बात क्या करना चाहते हैं। जब प्रशासन वहाँ बैठा है, वीसी साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे, सारे वहाँ बैठे, उनसे बातचीत हो रही, तो तब कहाँ थे? वहाँ आके अपनी बात रखते। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है उसको लागू करने की बात हम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अब वही चीजें वो सामने रख के भी तो बात कर सकती है। कौन सा तरीका है? रास्ते के अंदर वहां रास्ते में रोक के गाड़ी को घेराव करके और ये कह के कि नीचे उतर के हमारे से बात हो रही, कौन सा तरीका है? अब समझने की बात ये है, और आप साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी धैर्य को थोड़ा सा और बनाए रखें और हमें किसी भी तरीके से उलझना नहीं है उनके साथ, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है वो खराब हो। उनकी मकसद और मंशा ये है कि हम इस आंदोलन को तितर बितर करें। वो हमारे साथ छेड़खानी करेंगे और यहाँ कॉल भी आई होंगी और यहाँ से भी कई साथियों की कॉल आई कि हम रोड पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। अब हम उस मंजिल पर पहुंचने वाले हैं जिसका हम इतने दिन से जो है ना सेक्रीफाई करके यहाँ बैठे हैं। तो साथियों, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जीत के करीब हैं और बहुत जल्दी वो जो सारी चीजें, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, डीसी साहब के सामने भी रखी हैं और डीसी साहब ने खुद कहा कि मैं सीएस साहब से जो है ना डायरेक्ट बात करूंगा। चीफ सेक्रेटरी जो हरियाणा के हैं उनसे डायरेक्ट बात करके आपके मुद्दे को अपने हाथों में लेकर खुद मैं उसकी पैरवी करूंगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि जितना भी पीछे हुआ है वो सारा आपको मिलेगा और जो यहाँ आप बैठे हैं, ये आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपने अपना धैर्य बनाए रखना है और धैर्य बना के अपने आप को कंट्रोल में करके, जितना समय से हम यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ा सा और सब्र करके, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, ये भी हमने डीसी साहब को कहा है कि भाई जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा डीसी साहब से और पीजीआई प्रशासन से मन उठ चुका है और उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो हमें कई बार आश्वासन दे चुके हैं और जितनी बार भी आश्वासन उन्होंने दिया है, हर बार वो अपने पैरों से पीछे हटे हैं। हर बार उन्होंने बात को कह के मुकरे हैं, इसलिए हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आज भरोसा है तो आपसे है। अगर आज आपने भी सरकार के साथ मिलकर हमारा काम नहीं कराया तो इस देश में हमने पहले सरकार बनाई राज्य की, बाद उसके बाद बनाई जो है ना सेंटर की। अब और क्या चाहते हैं हमारे से सरकार? भाई सेंटर में भी बना दिया, राज्य में भी बना दिया, पॉलिसी उनकी लागू करे। भाई हम तो वही चाहते हैं जो सरकार ने किया है और उसी की डिमांड कर रहे हैं। तो साथियों, यही मैं कहना चाहूंगा कि मिलजुल कर इस संगठन को बनाए रखना है और धैर्य के साथ अपने मुकाम पर पहुंचना है। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत। सभी साथियों को एक नारा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमें अपना मंजिल नहीं मिल जाती। सभी साथियों का जय भीम, जय मूल्यवान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।